तो जो है बात शुरू की जाए। फरमाइशी मजलिस पढ़नी है, बस अभी 2 मिनट के अंदर आपको पता चलने वाला है कि क्या फरमाइश है। सूरह ताहर से आयत तिलावत करने लगा हूँ। ज़ात वाजिब ने, खुदा मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने अबरार का एक कौल नक़ल किया है इस आयत में कि वो कहते हैं इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, कि हम अपने परवरदिगार से डरते हैं उस यौम के लिए जो यौम अबूस है। क़यामत को इस आयत ने यौम अबूस कहा है। अबूस के लुग़वी माने हैं गुस्से में तेवरी चढ़ाना। समझ आ गई ना बात सबके? जो गुस्से में तेवरी चढ़ाए इस अमल को अबूस कहते हैं। ये मस्दर है और अबूस से ही अब्बास मुश्तक़ है। तुम्हारा दिल चाहे। और ये नाम उसने रखा है जिसने इस्मत को भी पाकीज़गी अता की है। सैयद आलमीन का रखा हुआ नाम है। वो नहीं जानती थी अबूस क्या है, अब्बास क्या है। चलो भाई जमील अब्बास कोई बड़ा अजहले मुरक्कब भी हो जाए तो कम अज कम मादरी ज़बान तो अरबी थी बीवी की। हाँ, तो अहले ज़बान से ज़्यादा ज़बान के मवारिद व मवादे मानी मफाहिम को कौन समझ सकता है। तो अब अब्बास कौन होगा? चूंकि क़यामत का दिन अब्बूस है, ये अब्बास है जिसकी दहशत क़यामत के बराबर हो उसे अब्बास कहते हैं। अच्छा, क़यामत क्या है? वैसे तो लज़दान एक कतार है आयतों की, मैं पढ़ना शुरू कर दूं रात ख़त्म हो जाएगी। 1-2 आयात में
शायद गाजी अब्दुल्ला में तसव्वुर पेश कर रहा हूँ क़यामत क्या है। सूरह हज में अल्लाह कह रहा है इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि लशदीद। फरमाया क़यामत का ज़ल्ज़ला अजीम चीज़ है। नहीं, मैं बाखुदा न तुम्हारी समात का शिकवा कर रहा हूँ न तवज्जो से गिला है, लेकिन थोड़ा सा रवैश इदराक में मेरे साथ चलना है। लगने लगा जहन में रख के बैठना है कि क़यामत की दहशत, गज़ब, जलाल ये मुजस्सम है अब्बास के पैकर में। और इस वक्त अल्लाह कह रहा है कि इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला अजीम शय है। सार उठाओ, शब आशूर कहा नहीं था असहाबे हुसैनी की आंखों में आंखें डाल के ऐनुल्लाह के बेटे ने उज़क्किरुकुम गदन ज़लाज़िल यौमिन अज़ीम, कल तुम्हें दिखाऊंगा कि क़यामत के ज़ल्ज़ले क्या होते हैं। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, और मैं क़यामत का वो दिन है हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे से गाफिल होगी, अपनी जो पड़ी हुई होगी। हाँ हाँ, और आओ तारीख की जमानत लेके गज़नफ़र जुमला कहने लगा है, हालांकि लड़ने की इजाजत नहीं थी हुसैन के बाजू को। मैं कह गया तुम्हारे साथ से बात चली गई। हाँ हाँ, हुसैन का बाजू भी है, कुव्वत बाजू भी है, हुसैन का बाप भी है, हुसैन का बवाब भी है, यानी दरवाजा भी है, दरबान भी है, हुसैन का नासिर भी है, हुसैन की रीढ़ की हड्डी भी है। अपनी इल्मी कदो कामत से मखदूमज़ादा बड़ा जुमला कहने लगा हूँ बारगाह हुसैनी से माफ़ी मांगते हुए। हुसैन ने कहा नहीं था अलाओ ने इनका सरा ज़हरी, अब मेरी कमर टूट गई। कहा ना अब्बास की शहादत का बोलो मेरी कमर टूट गई, तो हुसैन ने बता दिया विलायत में अब्बास का वही मकाम है जो बदन में रीढ़ की हड्डी का। आगे समझ में बात तय हो गया ना गाजी साहब के जो रीढ़ की हड्डी मकाम रखती है बदन में, वही सरदार शाह मकाम है अब्बास का विलायत में। तो अब हुसैन से माफ़ी मांगते हुए गर्देश साहब मैं जुमला ये कहने लगा हूँ,
जिसके बगैर विलायत मफलूज हो जाए उसे अब्बास कहते हैं। जी हाँ, और मुझे वो कहा तो यही कहा है कि मौला अब्बास पढ़ना है, तो फिर मैं वही पढ़ूंगा जो मैं जानता हूँ। गो के वो क्या है मेरे फरिश्ते भी नहीं जानते, मैं अली की आरज़ू को क्या समझूं, मैं बतूल की ख्वाहिश को क्या जानूं। मेरी बातें असर से गुजर रही हैं। अब जाहिद हुसैन पीछे बैठे हो तो ये पिछड़ा मोहल्ला तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं जगा के रखना। आरज़ू नहीं है अली की, ख्वाहिश नहीं है बतूल की। एक बेटे वाली माँ भी किसी और को बेटा नहीं बनाती। बेटे दो दो हसनैन जैसे, और कहती अब्बास मेरा बेटा। जब तक तुम्हारा जी चाहे। हाँ, तो मैं क्या जानूं उस हकीकत को, पर जहां तक मैं जानता हूं वहां तक ही मैंने बात करनी है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। बज़ाहिर तो 72 हैं सिब्तैन मियां हज़रत रज़ा हुसैन के साथ, लेकिन इन 72 की गहराई, तूल, अर्ज़, वसअत को समझा है। ज़ात वाजिब की कसम, मैंने जो अदना तरीन गुलाम थे हुसैन के इस मुख्तसर से लश्कर में 9 लाख को खातिर में नहीं लाते। सर उठाओ खुदा के लिए। एक तहकीक करना, उलमा से पूछना, मर्जी के आलम से पूछना। शोहदाए करबला में इशफाक एक तुर्की गुलाम भी था, अरबी भी नहीं था। उसका असल नाम ही किसी को पता नहीं, हर एक ने यही लिखा है तुर्की गुलाम, तुर्की गुलाम, यानी गोया अजमी गुलाम था। सर उठाओ जरा, किताबों में रज्ज पढ़ो इसका कि इसने शामियों से कहा क्या है। जब सुल्तान करबला के कदम चूम के गया है, 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के कहता है अल बहरो मिन तानी व ज़रबी यस्तली। अल बहरो मिन तानी व ज़रबी यस्तली वल जम्मु बिन सहमी व नबली यमतली व इज़ा हुसामी फी यमीनी यंजली यनशक्कु क़ल्बुल हासिदिल मुतबज्जली। शामियों हरामियों, मैं दरिया पे नेज़ा मार दूं दरिया को आग लग जाएगी।
आलम से। इसका तर्जमा जो भाई जमीन दरिया भी हो सकता है, सारे बेटे समंदर भी। अल बहरो मिन तानी व ज़रबी, तान कहते हैं नेदे की ज़रब को, ज़रब कहते हैं तलवार की ज़रब को। कहते हैं तलवार मारूं या नेदा मारूं, समंदरों को आग लग जाए। बल जब वो मिन सामी व नबली यमतली, मैं तीर छोड़ना शुरू करूं, आसमान के रास्ते में नजर को गुजरने का रास्ता न मिले। यार ये बात दीजिए वाले वालों। और आगे क्या कहते हैं, ज़मीर आगे कह रहा है व इज़ा हुसामी फी यमीनी यंजली, जब मेरी तलवार मेरे दाहिने हाथ में जलवा दिखाती है, फिर क्या होता है, यनशक्कु क़ल्बुल हौसिदिल मुतबज्जली, बड़े बड़े मुतकब्बिर पहलवानों के कलेजे फट जाते हैं। अब जो बाहर बैठे हैं मुझे पता नहीं बिगाड़ दे रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, हाँ साथ रहना, जिसका तुर्की गुलाम ये है उसका हबीब क्या होगा। सारे उठाओ। फिर अगर हबीब का तस्वुर साजिद ज़हन में आ जाए तो फिर मुझे बताना उसका अली अकबर क्या होगा, उसका कासिम क्या होगा, उसका औन क्या होगा, उसका जाफर क्या होगा, उसका याहिया क्या होगा। यह है हुसैन का लश्कर। और हुसैन अब्बास से कह रहे हैं अंता अलामत अस्करी, तू अकेला मेरे लश्कर की अलामत है। बैठे हो चले गए हो, हाँ मैं वही बात, शायद आदमी इसी जात की कसम जिसकी मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके नाम के हरफों पे बहस शुरू कर दूंगा। खमसे चाहिए मुझे, खमसों में भी ये 4 हर्फ खत्म नहीं होते। हाँ मैंने परसों भी बताया था, झोली चाहिए सवाल के मुताबिक। उनके अतीये में तो कायनात भी है। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा था अना व अंता खलक़्तु मा सिवाका लिअजलिक, ऐ मेरे हबीब तू मेरा हो जा, बाकी जो जो मैंने बनाया तेरे लिए बनाया। रसूल ने कहा अंता व अना व तरक्तु मा सिवाका लिअजलिका, तू मेरा हो जा, मैंने भी कायनात तेरे लिए खैरात कर दी। हालांकि पहला तजुर्बा छोटा होता है, फिर दूसरा उससे अच्छा, तीसरा उससे अच्छा, यूं बढ़ता है। जिनकी पहली खैरात कायनात है, अच्छा एक मिनट मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ, मेरी मदद करना। क्या ऐसा हो सकता है अफसर लाशमी कि एक बंदा रुपया लुटा रहा है, उसे भाई ये मेरे पास कहेंगे यार हाथ रोक के खर्च कर, लाखों कर देते हैं, रुपए वाले को क्या रोकेंगे। हाँ कोई लाखों लुटा रहा हो या करोड़ों लुटा रहा हो फिर कह सकते हैं। अल्लाह को ज़हन में रख, अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, पढ़ सूरह बनी इसराइल, पढ़ कुरान मिंबर पे आ, कह रहा है ला तबसुतहा कुल्लल बस्त, मेरे हबीब इतना खुला हाथ न रखा कर।
पता नहीं कौन मेरा साथी है कौन रह गया। अब्बास के नाम के वैसे एक दो बातें ऐसे कर देता हूँ वाला भी मैं चलते चलते। कितने हर्फ हैं? ये है सूरत मकतूबी में दो सूरतें होती हैं। एक होती है सूरत मकतूबी यानी जैसे लिखा जाता है, एक होती है सूरत मलफूजी जैसे बोला जाता है। अलिफ लिखते यूं है, ये जैसे मेरी उंगली है ना, ये अलिफ है, यूं लिखते हैं। बोलते कैसे हैं? अलिफ अलिफ, अलिफ के बाद लाम और फे की आवाज भी आ रही है। अलिफ, अब आ रही है ना समझ? हाँ, लाम लिखते यूं है, बोलते हैं लाम, लाम के बाद अलिफ और मीम की आवाज भी आ रही है। पहले पढ़ गए ना बात। तो सूरत मकतूबी में अब्बास के हर्फ हैं 4, सूरत मलफूजी में हैं 11 और हवा के अदद भी हैं 11। समझ आ रही बात? नहीं, आओ देख लेते हैं। पहला हर्फ क्या है? ऐन, ऐन ये नून ऐन, कितने हर्फ हुए? आगे है बा, अरबी में बे नहीं बोलते बा बोलते हैं, बे अलिफ बा, कितने हुए? पहले कितने थे? 3 और 2। आगे है अलिफ, फिर 3, कितने हो गए? 8 हो गए। आगे सीन, से ये नून सीन, 8 और 3 11। हाँ कह दूं? चलो नहीं कहता। मेरे शहर के लोग बड़े सरदार शाह अफजल हाशमी, 24 साल मैंने मुहर्रम पढ़ा अपने शहर में। खमसे पढ़े, जश्न पढ़े, लातादाद मजालिस पढ़ी। इन्होंने सरकार वफा पर मुझसे लातादाद बयान सुने। इनसे कहो मौला की मजलिस में बैठे हो, जो आज रोज़नफर कह रहा है एक हर्फ पहले सुना है तुमने? तुम कल मुझे फिर कह दो कि मौला अब्बास पढ़ो, फिर कुछ और होगा। परसों कह दो फिर मौला अब्बास पढ़ो, फिर कुछ और होगा। और इसमें मेरा कमाल नहीं, ममदूह में इतनी वुसअत है। देखो एक इंसान, ये तो हर कोई जानता है ना, जैसे शाह के अनासर अरबा से बना है। कितने से? 4 से। आंख वाला समझता है कि इन 4 में दर हकीकत 72 अनासर हैं। भाई तुम्हें पानी नजर आ गया, एक तुमने गिन लिया, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मजमुआ है, 2 अंसर हो गए या नहीं? अब देखो ऑक्सीजन किससे बनी, हाइड्रोजन किससे बनी? इसी तरह इन 4 के फिर 72 हो जाते हैं। 72 के बगैर तो जिंदगी नहीं चलती। तो ये जो 4 हर्फ है ना शायद आदमी, ये जाहिर है अब्बास का। और जब सूरत मलफूजी वाले हरफों को देखते हैं ना, तो अब्बास का जाहिर पहले 2 हरफों में पूरा हो जाता है। क्या कहा मैंने? पहले 2 हरफों में अब्बास का जाहिर पूरा है। ऐन, ऐन ये नून, ऐन के 70, ये के 10, नून के 50, 130। आगे है बा, बे के 2 अलिफ का 1, 133 और अब्बास के 133 अदद है।
यानी उसके 133 ऐन और बे में पूरे हो गए हैं सूरत मलफूजी में। हाँ, अब इस 133 को याद रखने लगे हो? मैं तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, बखुदा मुझे नहीं पता, पास की कथा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। हाँ, मैं पता नहीं कहीं और हूँ। इसलिए जहां तक उड़ान भर सको ठीक है, वरना मुझे रोक देना, क्योंकि फिर मैं अकेला ना उड़ता रह जाऊं। आगे है अलिफ और सीन। अब अलिफ के निकालें जरा। अलिफ लाम फे, अलिफ का 1, लाम के 30, फे के 80, 111। जियो कुतुब की अदद भी 111 होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो नजफ वाला है ना, ये अलिफ का बातिन भी है जाहिर भी है। यानी अलिफ जब लिखते हो ना, पहला अलिफ हटा दो, लाम फे बातिन है अलिफ का, और लाम के 30 फे के 80 110। यानी अलिफ के बातिन से अली जाहिर हो गया। समझ में आ रही है भाई? सर से गुजर गई। अच्छा, 111 इसके। अब जरा सीन के निकालते हैं। सीन के 60, ये के 10, नून के 50, 120, 120 और 111। कर्जा देना है किसी का? डर डर के बोल रहे हो यार, हैं? 131, पहले थे 133, कितने हो गए? ये आपका ही काम है। मुझसे भी ज्यादा कमजोर निकले हुए थे। 131, 133, कितने हैं? 264, 200 मैं गया 200, 2 4 6 और 6 12। यानी अब्बास के बातिन में 12 छुपे हुए हैं। बड़ी बात है, वक्त ज़ाया हो गया है। हाँ, चूंकि देखो ये ऐसा है ना, चौथे इमाम का फरमान नहीं सुना कि अगर अल्लाह ने 13वां इमाम बनाना होता, मेरे चचा अब्बास के अलावा कोई ना होता। इसका मतलब है कि इमामत के लिए जिस सलाहियत, जिन शराइत की जरूरत थी वो अब्बास में है, लेकिन अल्लाह को 12 चाहिए थे। अब ये कोई दुनियावी ऑफिस तो था नहीं कि अखबार में इश्तिहार दे दिया 20 आसामियों के लिए, पहुंच गए 40, 20 तो खाली आए। नाअहली की वजह से तो खाली नहीं आए, क्योंकि दफ्तर को भी चाहिए थे, वरना उनमें भी सलाहियत थी उस कुर्सी के लिए। लेकिन ये अल्लाह का दफ्तर है। अल्लाह ने अब्बास से कहा तुझमें सलाहियत है इमामत की, मुझे चाहिए 12, लेकिन तू घबरा नहीं, जो 12 का इख्तियार है तुझे सौंपा। एक शायद आदमी जुमला है जो खुद लिसानुल्लाह के बेटे की ज़बान पे मचला था।
और यकीन करो मिंबर की कसम, मैंने बड़े बड़े जुगादरियों को लर्जा परंदाम देखा कि क्यों कहा अब्बास ने ऐसा, और कहा भी मैदान करबला में दुश्मन के सामने। देखिए ना, आप मेरे अपने हैं, आपके सामने तो मैं डींगे भी मार सकता हूँ, मैं इतना बड़ा औलम इतना, लेकिन अगर कोई मुखालिफ मेरे सामने हो तो फिर मैं जितना हूँ उतना ही कहूँगा। पता नहीं यार क्या सुन रहे हो तुम, ठीक है ना। मुखालिफ के सामने बढ़ चढ़ के बात नहीं की जाती, जितना होता है उतना ही बताया जाता है। अब अब्बास ने मारिद बिन सुदैफ तगलिबी लड़ने आया, उसने रज्ज पढ़ा, अली का बेटा मुस्कुराता रहा कि तू अपनी लाफ से फारिग हो ले। वो मैंने बड़े बड़े पहलवानों को खाक चटा दी, बड़े बड़े सुरमाओं के मैंने सर काट दिए। अब्बास मुस्कुराता रहा। जब चुप हुआ, अब जो अब्बास ने कहा वो जरा पहले सुनो और फिर मुझे एक बात कहनी है। अब्बास ने कहा, ओए मारिद अलैसा ली इत्तिसालुन बिरसूलिल्लाह, मैं हरफों का दामन, अल्लाह की अदालत तक जिम्मेदार। अलैसा ली इत्तिसालुन बिरसूलिल्लाह, आना मिनहु कल बरकति मिनश शजरति व आना तुहफतुम मिन नूर जौहरिही। फरमाते हो मारिद मलून, क्या मैं अल्लाह के रसूल से यूं मिला हुआ नहीं हूं? जो अब्बास का एहतराम डॉक्टर लियाकत इस वजह से करते हैं कि वो सिर्फ अली का बेटा है, उनका तो वक्त जाया हो रहा है। और जो अब्बास को यानी तेरे ही मवाली बैठे हैं, तेरे ही बेटे की शान है, बेशक महकूम है तेरा अब्बास, रैयत है तेरी अब्बास, खादिम है तेरा अब्बास। तुझे रसूल ने सिर्फ अपना जोरे बाजू कहा, तेरे बेटे हुसैन ने अब्बास को जोरे बाजू भी कहा, जोरे कमर भी कहा। मैं कह गया हूं, पता नहीं किसने क्या सुना है क्या समझा है। जी पहले बने वाले थके तो बस करूं। बल्कि जोर बाजू तो अब्बास को खुद अब्बास की आमद से भी पहले अली ने खुद कहा। जब भी उमर बिन सलाम से शादी करने लगे तो जनाब अकील ने पूछा, मौला अब शादी की क्या जरूरत है? वजहुल्लाह के चेहरे के तेवर बदल गए। बाबा की नानो नाकुलो व नशबो व नमशी फिल अस्वाक व ननकिहो व नामलो हाज़िल अशिया बि अम्र रब्बिना। फरमाया हमारा खाना पीना, बाजारों में चलना, शादियां करना हमारे रब का अम्र है। ये हमारी फितरी जरूरत नहीं। अब जिन्होंने सारी जिंदगी गाजी साहब पहलवान और आलिम के फजाइल सुने हैं, उनका तो हाजमा वाकई खराब हो रहा होगा। हैं? तो मैं हमारा नानो नाकुलो, हम जो खाते हैं, वह नशबो, हम जो पीते हैं, वह नमशी फिलस्वाक, हम जो बाजारों में चलते हैं, वह नन के हो, हम जो निकाह करते हैं, वह नामलो हाजिल अशिया, और इस किस्म के जो दूसरे अमल करते हैं, बेअम्र रब्बिना। ये हमारी फितरी मजबूरी नहीं, हमारे रब का अम्र है। और मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ लेकिन उसी बमिनहा वलदन शुजाअन व यकून अज़दन ले वलद यल हुसैन।
इसमें से अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा देगा जो मेरे हुसैन का कुव्वत बाजू होगा। जी और अलान इनका सर ज़हरी कहकर जोरे कमर हुसैन ने कहा। और मौला अब्बास के भाई जमील अब्बास अलकाब मुतकासिरा मुतवाफिरा में एक लक़ब है ज़हीरुल विलायत, विलायत की पुश्त का जोर। मैं थके हुओं को कैसे जगाऊं। उधार करूं बाकी कहते क्या मैं रसूलुल्लाह से यूं मिला हुआ नहीं। सर उठाना फैसला तुमसे लेना है मैंने। हाँ तुम ना कर सके तो फिर ये हकीर तो हाजिर है ही। आगे फरमाते अना मिन हो। अब जहन में रख लेना अब्बास कह रहा है, गज़नफर अब्बास नहीं जी, खुद अब्बास कह रहा है अना मिन हो कल वरक़त मिन शजरत, मैं रसूल से ऐसे निकला हूं जैसे दरख्त से पत्ता निकलता है। समझ आई बात। अनामिन हो कल वरक़त मिन शजरत, जैसे शजर से पत्ता निकलता है बिला फासो। और आगे कहते हैं वतुहफ़तुम मिन नूर जौहर, मैं रसूलुल्लाह के नूर के जौहर का तोहफा हूं। मैंने कम अज कम, मुझे हमादानी का दावा नहीं। हाँ अलबत्ता ये सरदार शाह मैं कह सकता हूँ गज़नफर से ज्यादा किताबें पढ़े तो कोई जिन पढ़े, इंसान नहीं पढ़ सकता। जहां तक मैंने पढ़ा दो हस्तियों को तोहफा कहा गया है, या बतूल को या अब्बास को। बैठे हो ये जंगल में खिताब हो रहा है मेरा। अल्लाह जुमला ही इतना बड़ा है, कुर्सी पे बैठ के बोलना गुस्ताखी है। अब देखो तीनों फिक्रे जो हैं इन्होंने उलमा को परेशान कर रखा है। अब्बास कहते हैं मैं रसूल से यूं मिला हूं जैसे दरख्त से पत्ता निकले। बज़ाहिर नस्बी रिश्ता नहीं है अब्बास का रसूल से। अब पता नहीं कितने खरीदार हैं, कितने तमाशाई हैं। अल्लाह करे हर शख्स खरीदार हो। बज़ाहिर अब्बास की माँ बतूल नहीं है, बतूल ने बेटा बना लिया अलग बात है, सगी माँ तो नहीं। फिर क्यों कहते हैं मैं रसूल से यूं मिला हुआ हूं। बोलो नहीं यार, बार वालों सोचो मेरा साथ दो। भाई साहब सोचने वाली बात है ना। आगे कहते हैं मैं रसूल से यूं निकला हूं जैसे दरख्त से पत्ता, मैं उसके जौहर नूर का तोहफा हूं।
और अम्मा परेशान है, क्या कहा है अब्बास ने, क्यों कहा है अब्बास ने, कैसे कहा है अब्बास ने। ये जमीन के रिश्ते की बात ही नहीं, अब्बास वहां की तकसीम की बात कर रहा है। बैठे हो, चले गए हो? हाँ, अब देखे 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 मैं क्यों समझाऊं। एक हकीकत थी, उसे अल्लाह ने दो किया। बस थकरान में समझने लगा हूं, हालांकि बड़ा इल्मी और मुश्किल बज़ाहिर बयान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबने खरीदा, वसूल किया, समझा। दो किया। जब तक एक रहा, मोहम्मद कहता रहा, अब जब दो कर दिया, दूसरे को बुलंदी का नाम दिया, अली कहा है। अब ये जो अलग हुआ है, ये भी तो उसी हकीकत का आधा है ना। इसीलिए तो रसूल कहते हैं अना वालियुन, जो मसला बड़े बड़ों की पहाड़ों की समझ में नहीं आया, वो मैं चुटकी में अब्बास की जूती के सदके तुम्हें समझाने लगा हूँ। इसलिए कहते हैं अना वालियुन में नूरुन वाहिद, लाभों का लामी, दमों का दमीरू होगा रूबी, जिसको समझ में आ रही वालियुन, ताकि पता चले जो मैं हूँ वो अली है, जो अली है वो मैं हूँ। अब आधे नूर से एक खुलासा लिया, नाम फातिमा रखा। दूसरे नूर से तीन चीजें निकाली, एक को हसन कहा, एक को हुसैन कहा, तीसरे को अब्बास कहा। कहा हसन हुसैन तुम आना बतूल के जरिए, अब्बास तुम आने का रास्ता बदल लेना, वरना तेरा भी इमाम होना वाजिब हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, चलिए, वरना जो हकीकत उसकी थी। हुसैन ने खुद अब्बास से खिताब करते हुए कहा, अखी या नूर आईनी या शकीकी, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी आंखों के नूर, ऐ मेरे बराबर के हिस्से। अब बैठे हो, चले गए जाओ जाओ, मर्दी के आला से पूछना है शकीक किसको कहते हैं। इस रुमाल के मैं दो बराबर के टुकड़े करूं, दोनों एक दूसरे के शकीक हैं। हुसैन जी से कह रहा है तू मेरे बराबर का हिस्सा है, सिर्फ आने का रास्ता बदला जान के। अगर बतूल के बतने अतहर से आता तो इसका भी इमाम होना वाजिब हो जाता। मैं कभी कभी भाई मेरे पास बड़ी हंसी भी आती है लोगों की ज़हनियत के मैयार पर। यानी इस घर के बारे में कोई जुमला कह दिया जाए हैं, और शिया पहले हैं करते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। भाई मेरे, तू मैं अनासिर के मोहताज है, और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं अनासिर इनके मोहताज है। जी ये चाहे तो खाक से नूर का जौहर कशीद कर सकते हैं। देखा अभी भी कुछ चेहरों पे सवाल ये लगे, तो भाई जिनके 8वें दर्जे का नौकर मुट्ठी भर खाक से जन्नत बना सकता है,
तो फिर मालिक, तो फिर मालिक। तो फिर मालिक क्या कर सकते होंगे? हाँ, इसलिए ये अनासर के मोहताज नहीं। उनसर क्या बेचता है अफसल हाशमी? जौहर इनका मोहताज है, मादा इनका मोहताज है, मिसाल इनकी मोहताज है, तीनत इनकी मोहताज है, जबिल्लत इनकी मोहताज है, फितरत इनकी मोहताज है, शाय इनकी मोहताज है, लाशाय इनकी मोहताज है। अच्छा, और जो चीज जान, यार हाथ तो खोल के बैठा करो, कितनी दफा समझा के मैं थक गया हूं। थकन होती है तो फिर बाहर बैठ जाया करो। जो बात भाई जी मेरा जानते हैं लोग शायद आदमी, उसे क्यों मानते हैं चुटकी में। अल्लामा इकबाल ने कहा था, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो, अब आगे तुमने पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ाया, मोमिन है तो बेते, यानी मोमिन बगैर तलवार के लड़ सकता है। बैठे हो, चले गए हो? मोमिन बगैर तलवार के लड़ सकता है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा नहीं लड़ सकता। दरवाजे वालों, बाहर वालों, इसीलिए तो अब्बास ने कहा था, लो अज़ल इमाम लाजालो असाबे सैफी बस समा और तुरसी, मैं इमाम इज़्न दे दे, इमाम इजाजत दे दे, हथियार बेशक न दे, मैं उंगलियों को तलवार बना लूंगा। वस्समा अतुरसी, आसमान को नोच के ढाल बना लूंगा, आसमान की ढाल उंगलियों की तलवार। ये हुनर युदुल्लाह के बेटे को आता है, जिसका तुर्की गुलाम कहे मेरे नेज़े की ज़र्ब से समंदरों में आग लग जाए, ये तो बेटा है अली का। अल्लाह जिनके अदना गुलाम ये हूं, 9 लाख को खातिर में न लाएं। अब्बास की कलाइयों में पता नहीं क्या क्या असरार भरे हैं। और मुल्तान वालों, रोने वाली बात ही यही है, ऐसे ऐसे भी हुसैन के साथ थे, न ज़ैनब का बुर्का बचा, न अकबर का बाबा बचा। बस मेरी दुआ है
कि जो आँख इस गम में वुज़ू करती है खुदा करे उसे जिक्र के सदके में किसी गम में रोना न पड़े। 2 जुमले कहने हैं, मगर उससे पहले एक जुमला कहना वाजिब नहीं और जब है मुझ पर। किताब में पढ़े हुए जुमले हैं, रंगामेजी नहीं। किताब में पढ़ा है मैंने, जहाँ अली अकबर के मसाइब पढ़े जाएं। जिसने पाला है अली अकबर को, वो हर अज़ादार को देखती है, कौन मेरे अकबर को कैसे रो रहा है। और सैयदो गैर सैयदो, ये शाम वाली मखदूमा अकेली नहीं आती, एक 4 साल की बतूल भी साथ होती है। मैंने ये पढ़ा है कि मासूमा सारे मसाइब फूफी की झोली में बैठ कर सुनती है, अली अकबर की शहादत भी बैठ कर सुनती है। अल्लाह जाने राज क्या, जो ही अब्बास के मसाइब शुरू हों सकीना झोली छोड़ देती है, औरतों के आगे आके खड़ी हो जाती है, एक एक को देखती है कौन मेरे अब्बास को कैसे रोए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। हो चुका था तेरी आंखों का वुज़ू, लेकिन कल उसी ने रोना है जिसने होना है। इतनी दर्दनाक शहादत है अब्बास की। मुख्तार तख्त पे बैठा था ना, और मलूम गिरफ्तार हो के आ रहे थे। उनमें एक शामी पकड़ा गया जिसका नाम है अबू खलीक। मुख्तार ने इससे कहा, मलूम तूने क्या जुल्म किए करबला में? ए अमीर, अल्लाह गवाह है मैंने न तीर मारा, न तलवार, न नेजा, न पत्थर। मेरी ड्यूटी लश्करों की तादाद लिखने पर थी। मुख्तार ने कहा, अच्छा था तो तू उनके लश्कर में ये बता, ये सारा दिन तेरे सामने सब कुछ होता रहा, कभी तुझे भी रहम आया? दुश्मन का सिपाही था, थाने मार के रोने लग गया। कहते करबला में भी एक मौके पे मेरी चीखें निकल गई थी। कब? जब सारे मारे गए, अब्बास और हुसैन रह गए। अब्बास जाने लगता था, हुसैन दौड़ के कमर में बाहु डाल, कहता तू जा रहा है, मेरी ज़ैनब का क्या होगा? तू जा रहा है, मेरी सकीना का क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, ये तो सारे जानते हो, मदीने से कब्ज़ा तलवार पे यदुल्लाह के बेटे का हाथ आता था। हुसैन हाथ उठा देते, नहीं अब्बास। और मैंने किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं पढ़ा कि कोई काम हुसैन ने अब्बास को 2 दफ़ा कहा हो। एक फिर चाहे जिगर छलनी हो गया, तो जो हुसैन ने कह दिया, हिसाब दिल में रखता रहा अब्बास कि अच्छा आशूर तो आएगा, मेरी बारी भी आएगी, सारे हिसाब पूरे कर लूँगा। जो थका नहीं और गोश्त सीने में है। जितने हथियार उस वक्त अरब में थे, सारे अब्बास ने बदन पे सजाए। मिग़फ़र, खौद, जोशम, ज़िरा, बाजूबंद, साकबंद, नेज़ा, तीर, तलवार, लोहे में डूब के हुसैन के पास आया, कदम लिए, मौला इजाज़त। बिला तशबीह हुसैन ने यूं देखा,
के बेटे ने, ये ऐसे चला गया, ये तो 9 लाख से नहीं उतरता, मेरा वादा पूरा नहीं होगा। हुसैन ने कहा मेरे जोरे कमर, मेरे लाल, मेरी आंखों की ठंडक, बड़ी तैयारी है, मौला क्यों ना हो। वो ज़बाने गुद्दी से नहीं खींचनी जो तेरे सामने गुस्ताखी करती रही, वो सर कंधों से नहीं उतारने जो तेरे सामने उठते रहे। अगर समझ में आ गया कब्र में भी मातम करोगे। हुसैन ने अबा उठाई, बिलादश भी कंधे पे डाली, कहा बड़ा शौक हो रहा है ना लड़ने का, हथियार कम है और ले जा, तेरी तलवार टूट जाएगी, ये ले, ये बाबा अली की जुल्फ़िकार है, ये नहीं टूटेगी, ये ले जा। अंबार लगा दे, पहाड़ बना दे लाशों के, टीले बना दे सरों के, लेकिन सोच के मारना, जितने तू करबला मारेगा बदले शाम में मेरी ज़ैनब को देने पड़ेंगे, उतने जख्म मेरी बहनों को आएंगे। जख्म लग जाए तो मुझसे नाराज नहीं होना। बस एक फिक्रा तुम्हारे कहने पे अब्बास ने जीन छोड़ी, बहुत सारी चीजें टूट गई, हुसैन की कमर टूटी, ज़ैनब का मान टूटा, सकीना की आस टूटी, पर्दादारों का सहारा टूटा। अल्लाह अकबर। अब मेरा फिक्रा सुन लेना, हुसैन वो साबिर है जो अकबर की पर्ची देख के नहीं रोया, पता नहीं क्या था, अभी अब्बास का लाशा दूर था, हुसैन ने अमामा उतार के जमीन पर फेंका, गिरबान फाड़ा, करबला की रेत सर में डाली, मुंह पे मातम शुरू किया। क्यों? मुझसे सवाल करो क्यों? 9 लाख हरामी के दिल में आग थी अब्बास के खिलाफ। जब हुसैन को आते हुए देखा, अब्बास के बदन से कोई टुकड़ा काट ले,